वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेलकम इन माय चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में। मींस कि जो हमारे हार्ट में कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें जब कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती है या तो फिर कोई डिजीज़ कॉज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के कारण से क्या हमारे बॉडी में कॉम्प्लिकेशन होता है, इस सभी पर्पस के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो मेनली जो मोस्ट कॉमन कॉज है, यदि किसी पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है दोस्तों, उसको 50% चांसेस होते हैं कि हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। कैसे, आइए इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के डेफिनेशन के बारे में। इट इज़ आल्सो नोन एज इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। इसको हम इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट पे जहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्लड का सप्लाई नहीं होता उसको हम बोलते हैं इस्चीमिया। यदि हमारे बॉडी के किसी भी टिश्यू या सेल्स या ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई नहीं होती तो उसको हम इस्चीमिया बोलते हैं। इट इज़ अ पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी ब्लड फ्लो ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। दोस्तों, इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि जब कोरोनरी आर्टरी में या तो पार्शियल ब्लॉकेज होता है या तो कंप्लीटली ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसमें ब्लॉकेज हो जाता है और वो क्या फॉर्म करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। मीन्स कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है दोस्तों, डेवलप फैटी प्लैग इन इनर वॉल ऑफ आर्टरीज। जो आर्टरी होती है दोस्तों, आर्टरी के इनर वॉल में एक प्लैग का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लैग मीन्स दोस्तों वहाँ पे फैट का फॉर्मेशन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और जो है तो आर्टरी जो है ब्लॉक हो जाती है। आर्टरी डिजीज़ होती क्या है दोस्तों कि जब आर्टरी की इनर वॉल में किसी भी थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाए, किसी भी एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन हो जाए, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई में प्रॉब्लम आती है, उसको हम आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं दोस्तों। तो चलिए पिक्चर के थ्रू देखते हैं कि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है उसमें क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन का मीन्स ये है दोस्तों कि इसके इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसमें जो कोरोनरी आर्टरी होती है इसमें पार्शियल या प्रॉपर तरीके से ब्लॉक हो जाती है और ब्लड की सप्लाई नहीं होती दोस्तों। ये तो रहा डेफिनेशन। अब यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे दोस्तों कि किस प्रकार से ब्लॉकेज आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कोरोनरी आर्टरी है। सपोज ये कोरोनरी आर्टरी है दोस्तों। अब ये उसमें होता क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल जो है तो यहाँ पे फैट का कलेक्शन हो रहा है। जब यहाँ पे फैट का कलेक्शन हो जाता है, यहाँ पे जब फैट का कलेक्शन हो गया तो यहाँ से जो ब्लड की सप्लाई में डिफ़िकल्टी जा रही है दोस्तों। यदि यहाँ की जो ब्लड है इस साइड का ब्लड है और यहाँ पे जब प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा तो हार्ट के जो रीजन है वहाँ प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी। और जब हार्ट को प्रॉपर तरीके से ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो पंपिंग, जो हार्ट की पंपिंग रेट है वो डिक्रीज़ होगी और जो है तो एरिथमिया कॉज होगा। मीन्स कि प्रॉपर तरीके से पल्सेस नहीं चल पाएंगी। हार्ट अटैक आने के बहुत चांसेस रहते हैं दोस्तों जब प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं होती। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है इसके टाइप्स कितने होते हैं। पहला टाइप्स होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, दूसरा होता है कोरोनरी वैसोस्पाज्म, देन तीसरा होता है कोरोनरी एम्बोलिज्म और फोर्थ होता है कोरोनरी आर्टेरियाइटिस। तो दोस्तों ये 4 टाइप्स के होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। देन इसके बाद हम रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो पहला है हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, दूसरा डायबिटीज़ मेलाइटस, तीसरा स्मोकिंग, कोई पर्सन स्मोकिंग करता है या किसी को डायबिटीज़ है, कि किसी की ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, किसी को हाइपर बीपी की प्रॉब्लम्स है, उसको भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फैमिली हिस्ट्री यदि किसी के फैमिली में था
देन इसके बाद हाई फैटी डाइट, यदि कोई पर्सन बहुत फैटी डाइट लेते हैं तो उनको भी ये कॉज हो सकता है। देन एज, यदि कोई 60 अबव या 80 अबव हैं तो उनको प्रॉब्लम्स ऐसे आ जाती हैं दोस्तों। जैसे कि 60 अबव इसलिए आता है दोस्तों, यदि कोई एजेड पर्सन है वो एसी वगैरह स्टार्ट करके सो जाते हैं रात में, और जब बहुत ज़्यादा कोल्ड का सिचुएशन रहता है तो उनकी जो वेसल्स होती है वो स्पाज्म हो जाती हैं और धीरे धीरे ब्लॉकेज होने लगता है दोस्तों। देन इसके बाद यहाँ पे कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं और फिजिकल इनएक्टिविटी, जो एक्सरसाइज वगैरह जो लोग नहीं करते तो वैसोस्पाज्म हो जाती है दोस्तों, ये भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। देन इसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है। ड्यू टू कॉजेज़ हाई फैटी डाइट, हेरिडेटरी, जो अभी हम लोग ने कॉजेज़ देखा कि रिस्क फैक्टर देखा, तो मैनी टाइप्स ऑफ इसके कॉजेज़ हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा डाइट लेना, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, सो मैनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब कारण के वजह से क्या हो रहा है, लिपिड कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन इंडोथेलियम लेयर ऑफ आर्टरी, मीन्स कि जो आर्टरी है, जो कोरोनरी आर्टरी की लेयर होती है, वहाँ पे लिपिड का और कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होने लगता है। अभी हमने पिक्चर में जैसा कि आप लोग को दिखाया कि लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होने लगेगा। देन इसके बाद क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ फैटी स्ट्रीक का फॉर्मेशन होने लगेगा। देन पॉलीफरेशन होगा। देन इसके बाद पॉलीफरेशन के बाद दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस प्लैग, वहाँ पे प्लैग का फॉर्मेशन हो जाएगा ताकि वो एक ब्लॉकेज का काम करेगा दोस्तों। देन इसके बाद है पार्शियल कंप्लीट ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरी। देन इसके बाद कोरोनरी आर्टरी में प्रॉपर कंप्लीटली ब्लॉकेज हो जाएगा दोस्तों। पैथोफिजियोलॉजी में ये है दोस्तों कि जैसे ये कोरोनरी आर्टरी है सपोज, तो इसमें क्या होगा कि कॉजेज़ के वजह से यहाँ पे धीरे धीरे फैट और प्लैग का फॉर्मेशन होगा। देन ब्लड की सप्लाई जो है तो यहाँ पे फिर नहीं हो पाएगी। देन इसके बाद हम डिस्कस करते हैं दोस्तों साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, डिस्कस करते हैं कि इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो असिम्टोमेटिक अर्ली स्टेज लेटरल साइन एंड सिम्टम्स आर्टरी डिजीज़, मतलब कि इसकी स्टार्टिंग में जो है तो सिम्टम्स जो है तो शो नहीं होते, बट इसके बाद कौन कौन से सिम्टम्स शो होंगे चलिए देखते हैं। एंजाइनल चेस्ट पेन दोस्तों, जब सडनली चेस्ट में पेन स्टार्ट होता है, हार्ट अटैक का जो पेन स्टार्ट होता है उसको हम एंजाइनल पेन बोलते हैं। देन इसके बाद सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जब प्रॉपर तरीके से मायोकार्डियम में ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई नहीं होती तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है, मीन्स अटैक आता है, तो अटैक के सिम्टम्स भी शो होने लगते हैं। देन साइन एंड सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर के भी सिम्टम्स शो होने लगते हैं। सडन डेथ भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि हार्ट को जब प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं मिलेगा तो वो पंप नहीं करेगा, और पंप नहीं करेगा तो पूरे बॉडी में ब्लड की डिफिशियंसी होगी, देन पेशेंट की डेथ होने के चांसेस बहुत होते हैं दोस्तों। देन इसके बाद हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो क्या क्या डायग्नोस्टिक होगा, चेस्ट पेन से पता लगा सकते हैं दोस्तों कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखते हैं कि जब पेशेंट के चेस्ट पेन होता है उससे पता ये लगता है कि पेशेंट को एंजाइनल पेन है या फिर हार्ट से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है। देन बाय ईसीजी करते हैं दोस्तों, तो उससे भी पता चल जाता है कि जो एसटी सिगमेंटेशन है, जो ईसीजी का एसटी सिगमेंटेशन है वो इवेलुएट रहेगा। यदि एसटी सिगमेंटेशन दोस्तों ईसीजी की आपने वो ग्राफ देखा होगा ऐसे ऐसे तो उसका जो एसटी सिगमेंटेशन है वो इवेलुएट रहेगा दोस्तों, एसटी सिगमेंटेशन इवेलुएट रहेगा। देन नाइट्रोग्लाइसरीन टेस्ट, पेशेंट फील रिलीफ आफ्टर टेकिंग नाइट्रोग्लाइसरीन। जब ये एक नाइट्रोग्लाइसरीन की टैबलेट होती है दोस्तों, ये एक वैसोडाइलेटर टैबलेट होती है, मीन्स कि जब ये वेसल्स को डायलेट कर देगी तो वहाँ का जो प्लैग है वो मीन्स कि प्रॉपर तरीके से ब्लड का सप्लाई होगी दोस्तों। जैसे कि ये कोरोनरी आर्टरी है और यहाँ पे ब्लॉकेज है, और यहाँ पे जब ब्लॉकेज है दोस्तों तो यहाँ पे क्या होगा कि जब पेशेंट जो है तो नाइट्रोग्लाइसरीन की टैबलेट लेगा
तो यहाँ पे आकर ये मीन्स की जो वेसल्स है वो ऐसे डायलेट हो जाएगी, और डायलेट होगी तो ये थ्रोम्बस इतना हो जाएगा और ब्लड की सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जब वो पेशेंट ब्लड की सप्लाई स्टार्ट हो जाती है तो डिटेक्ट हो जाता है कि ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। देन कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं, CAD मीन्स की कोरोनरी एंजियोग्राफी हो सकता है। देन कार्डियक कैथेटराइजेशन, इट शो ब्लॉकेज साइट ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ये जो कार्डियक कैथेटराइजेशन है दोस्तों, इसमें क्या होता है, सो ब्लॉकेज साइट ऑफ कोरोनरी आर्टरी, इसमें ये डिटेक्ट किया जाता है कि कोरोनरी की आर्टरी के किस पार्ट पे कहाँ पे जो है तो ब्लॉकेज है। देन इसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में दोस्तों, कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं। एंटीकोगुलेंट देंगे दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि जो ये कोरोनरी आर्टरी है यहाँ पे प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो जाता है और यहाँ पे ब्लड की सप्लाई स्टॉप हो जाती है, तो एंटीकोगुलेंट देंगे दोस्तों। देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हार्ट के रिदम को मेंटेन करने के लिए दी जाती हैं, और बेसोडाइलेटर नाइट्रेट जिसके नाइट्रोग्लाइसरीन के बारे में हमने भी डिस्कस किया, तो बेसोडाइलेटर्स जो है तो एडमिनिस्टर की जाती हैं दोस्तों। देन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि कुछ सर्जरी की जाती हैं दोस्तों, कुछ सर्जरी की जाती हैं। वो सर्जरी हैं दोस्तों बाईपास सर्जरी कैसे होती है, जैसे कि एक कोरोनरी आर्टरी आप देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है आपको। तो ये ब्लॉकेज तो यहाँ पर है ही दोस्तों, पर यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ्ट मीन्स कि एक टुकड़ा वेंस का लेके और यहाँ से सीधे यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, तो ब्लड की सप्लाई स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ब्लॉकेज है दोस्तों, तो यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे मीन्स कि यहाँ से ब्लॉकेज है तो यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो जो तो ब्लड की सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। देन इसके बाद ये बाईपास सर्जरी आप अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया है तो यहाँ से ऐसे ग्राफ्ट जोड़ देते हैं, जिससे जो है तो ब्लड की सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। देन इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सर्जिकल के बारे में कि क्या होते हैं। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, वही अभी हम लोग ने जिसको इमेज में देखा कि बीच इज सेगमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी नैरो बाय एथ्रोमा बाइज बाईपास ऑटोलोगस सेक्शन ऑफ हेल्दी सेफेक्सियस बेन, मीन्स कि एक बेन्स का टुकड़ा लिया जाता है और ग्राफ्ट के रूप में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे जो है तो ब्लड की सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि द फर्स्ट एम शुड बी बेस्ड ऑन रिड्यूस रिस्क फैक्टर, नर्सेज शुड बी एडवाइज द पेशेंट अबाउट फॉलोइंग। पेशेंट को क्या एडवाइस करना है दोस्तों, वो अवॉइड करे फैटी डाइट को अवॉइड करे, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करे, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना रिड्यूस करे, मतलब कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें ना खाएं, और अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग, ये सारी अवॉइड करना है दोस्तों। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग मैनेजमेंट और क्या क्या होंगी दोस्तों। तो सिगरेट स्मोकिंग अवॉइड कर सकता है। देन डायबिटीज़, अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करे दोस्तों, मीन्स की डायबिटीज़ मीन्स की ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें इनटेक ना करें। देन मेंटेन एक्सरसाइज, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करे, जिससे उसके जो कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे रप्चर होता जाए दोस्तों। तो मेनली जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है दोस्तों, वो हमारे हार्ट को टारगेट करती है और हार्ट डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का ऑल ओवर टॉपिक्स। चलिए आपको कैसे लगा दोस्तों ये नोट्स, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।